अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर आई थिंक शायद 9 है। सही है। ये इसमें हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है। और ये ट्रेडिंग का एक बहुत अहम हिस्सा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सही है। अगर आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेडिंग करेंगे तो अपने जो आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है और आप जो है उससे बेहतर बना के उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यही बोलूँगा कि अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है क्रिप्टो करेंसी कोर्स का। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाय किए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। और मैं देखिए कोशिश करता हूँ कि लेक्चर जो है ना छोटा ही रखूँ आपके लिए। सही है। मेरा 15 से 20 मिनट का होता है या कल कोई कोई तो 10 मिनट का भी होता है। सही है। तो टाइम ज़ाया नहीं करेंगे ताकि आप लोग उसको आसानी से मैं जितना कोशिश करता हूँ कि आसानी से समझा सकूँ आपको उतना आसानी से समझा के और जितना मैं कोशिश कर सकूँ कि इसमें लाइनें वगैरह लगा के है ना आप लोगों को ताकि ईजिली समझ में आ जाए। सही है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखो सपोर्ट क्या होती है। बेसिकली सपोर्ट वो एरिया होता है जहाँ से प्राइस नीचे गिर के जहाँ से प्राइस को बार बार बाउंस बैक मिल रहा है। सही है। जहाँ से प्राइस बार बार रिवर्स हो रही है। सही है। जहाँ पे प्राइस टकराती है और वापसी ऊपर चली जाती है। और रेजिस्टेंस का एरिया वो होता है कि भाई जहाँ से प्राइस गिर रही है, जहाँ टकराती है और गिर जाती है। सही है। जहाँ से टकराती है और गिर जाती है। अब हम इसको जो है मैं आपको लाइव इस पे समझाता हूँ। देखें अब हमारे पास जो है बेसिकली हमारे पास इस चार्ट में जो है बेसिकली देखें ये जो वाला जो एरिया है ना। सही है। ये वाला एरिया ये देखें ये हमारे पास सपोर्ट है। अब आप देखें मैं कह रहा हूँ कि ये सपोर्ट है। सही है। ये थोड़ा सा जूम इन करेंगे। ये देखें यहाँ पे पहली दफ़ा टकराई, नीचे आई, ऊपर। सही है। इधर दोबारा टकराई, यहाँ से ऊपर। यहाँ तीसरी दफ़ा टकराई, यहाँ से टकरा के फिर ऊपर चली गई। चौथी दफ़ा टकराई, यहाँ से टकरा के फिर ऊपर चली गई। और ये पांचवी दफ़ा टकराई और ये टकरा के फिर उसने कैंडल क्लोजिंग जो है हमें ऊपर दे दी। अब जो है समझ आई अब आपको ये सपोर्ट वो एरिया होता है कि देखें सपोर्ट वो एरिया होता है कि जहाँ पे प्राइस बार बार टकराती है। सही है। और बार बार टकरा के वापसी ऊपर चली आती है। और रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो हमारे पास होता है कि जहाँ ये देखें ये वाला एरिया हमारे पास है रेजिस्टेंस का। यहाँ पे आती है प्राइस टकरा के धड़ करके नीचे, यहाँ पे दोबारा टकराई। सही है। यहाँ से प्राइस नीचे। तो ये मैंने आपको बता दिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सही है कि सपोर्ट क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है। और आपको जो भी इंडिकेटर्स मैंने सिखाए थे RSI MACD वगैरह पास्ट के लेक्चर्स में आप लोग जाके देखें तो आप लोग उसको भी मद्देनजर रखते हैं कि जैसे देखें RSI जो है अपने जिस तरह मैंने बताया था कि 30 के नीचे 20 के नीचे अगर RSI होगी तो बाइंग बनती है वहाँ पे ना, क्योंकि ओवरसोल्ड टेरिटरी में प्राइस चली जाती है। सही है। तो और आप देखेंगे भाई कि MACD का जो है हमें क्रॉसओवर मिल रहा है। दूसरा इंडिकेशन हमारे पास RSI का हो गया। सही है। RSI जो है वो नीचे नीचे की लेवल पर है, प्राइस अपने सपोर्ट पर है। तो ये एक हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है वहाँ पे बाइंग का कि हमें एक 3-4 तरह से सिग्नल मिल रहे हैं कि भाई ये एक जो ट्रेड है ना एक अच्छी ट्रेड हम ढूंढने में कामयाब हो सकते हैं। इस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए देखिए कोई भी चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ कोई फजूल नहीं सिखा रहा। सही है। जो काम की चीज़ें हैं वो सिखा रहा हूँ सिर्फ। सही है। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया भाई कि ये सब चीज़ें आपको मद्देनजर रखनी है। सबसे पहले क्या आपने RSI देखनी है। सही है। RSI 30 के नीचे है, 20 के नीचे है। सही है। उसके बाद जो है आपने कोशिश करनी है। देखें बिटकॉइन का चार्ट है ना, बिटकॉइन में RSI 30 के नीचे बहुत कम आती है। सही है। 30 पे हमें 35 पे हमें रिवर्सल देखने मिल जाता है, ऊपर चली जाती है। लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स है, ऑल्ट कॉइन्स के लिए आपको देखिए मैं आपको एक वो बता रहा हूँ कि यार एक जो मेरी जो ट्रेडिंग तरीका है ना। सही है। ऑल्ट कॉइन्स में ना मैं वेट करता हूँ कि RSI 20 के नीचे आए। 20 के नीचे 18 19 20 पे आ गई तो मैं ट्रेड उठाता हूँ। सही है। आपने देखना है RSI भी नीचे है। सही है। प्राइस भी अपने सपोर्ट पर है। सही है।
यहाँ से हमें अच्छा बाउंस बैक मिल सकता है, सही है। और MACD का क्रॉसओवर भी हो रहा है, सही है। तो ये एक हमारे पास एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि भाई हमें जो है ये ट्रेड अच्छी मिल सकती है, सही है। तो ये तरीका था कुछ। तो ये मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दिया है। अब हम देखें प्रीवियस चलते हैं, सही है। मैं ये तरह नीचे वॉल्यूम का ये हटा दूँ, हाँ हट गया। अब हम देखें, मैं आपसे अब यहाँ पे अगर हम देखें, सही है, कि अब हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह हो, नहीं। ये ट्रेंड लाइन जो है ये थोड़ी सी टेढ़ी भी हो सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब ये जो ट्रेंड लाइन है हमारे पास, ये थोड़ी सी नीचे की तरफ जा रही है, सही है। ये ऐसे। अब आप देखें एक चीज़ समझें। अब ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन रही है जहां से प्राइस बार बार टकरा, जरूरी नहीं है कि ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल ऐसे यूं करके सीधी होगी, नहीं, ये टेढ़ी हो सकती है ऐसे ना, सही है। ये एक ट्रेंड लाइन इसे बोलते हैं। अब देखें यहाँ पे भी वही सेम टू सेम है, सही है। ये सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस ने बाउंस बैक किया, प्राइस ऊपर गई, सही है। यहाँ पे दोबारा प्राइस नीचे टकराई, यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ पे टकराई, यहाँ से ऊपर गई, फिर टकराई, यहाँ नीचे विग मारी, लेकिन कैंडल क्लोजिंग हमें यहाँ मिली, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे सपोर्ट पे इसने जो है टैप किया, फिर ऊपर चली गई। ये सपोर्ट एरिया है सारा, सपोर्ट से ऊपर, सपोर्ट से ऊपर, सही है। और ये जो हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ, और ये जो एरिया है ना हमारे पास, ये है रेजिस्टेंस, टकरा के नीचे, रेजिस्टेंस टकरा के नीचे, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से टकरा के नीचे गिरी, यहाँ से टकरा के नीचे गिरी, ये रेजिस्टेंस पे प्राइस ने टैप किया, यहाँ से नीचे गिरी, ये रेजिस्टेंस पे प्राइस ने टैप किया, यहाँ से नीचे गिरी, सही है। तो ये तरीका होता है हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह काम करती है। अब देखें, अब मेरी बात सुने, सही है। ये ज़रा मैं कीड़े मकोड़े यहाँ से हटाता हूँ। अब देखें तरीका ये होता है, हमारे पास दो ट्रेंड लाइंस है, सही है, एक रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है, सही है, सॉरी, सही है। अब प्राइस ने देखे यहाँ से टकरा के ऊपर गई, ऊपर रेजिस्टेंस को प्राइस ने इधर, ये यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस को तोड़ा, प्राइस ऊपर गई, प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया, या ये इसे ऊपर तोड़ ब्रेक करके उसको रीटेस्ट किया, और फिर प्राइस ऊपर गई, सही समझ आई। तो अगर ऊपर वाली लाइन, अगर ऊपर रेजिस्टेंस एरिया टूटता है तो प्राइस ऊपर जाती है, सही है। और अगर ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ से अगर क्या कहते हैं नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर यहाँ पे कहीं क्लोजिंग हो जाती, सही है, यहाँ से नीचे क्लोजिंग होती, ये जिस तरह कैंडल क्लोजिंग हुई हुई है, यहाँ से अगर प्राइस जो है अपने पास नीचे गिरती, सही है, और यहाँ पे एक हमारे पास रीटेस्ट मिलता, सही है। अगर ऊपर वाली रेजिस्टेंस एरिया टूटेगा तो प्राइस ऊपर जाएगी, अगर नीचे सपोर्ट एरिया टूटेगा तो प्राइस रीटेस्ट करके ऐसे नीचे की तरफ आती है, सही है। तो ये एक तरीका होता है, सही है, हमारे पास जो है किसी भी मार्केट का मूव पकड़ने के लिए, सही है। अब जिस तरह यहाँ पे देखें क्या हुआ है, ये हमारे पास सपोर्ट एरिया था, सही है, ये देखें, ये हमारे पास सपोर्ट एरिया था, सही है। यहाँ पे टकराई, प्राइस ऊपर, दोबारा टकराई, ऊपर, दोबारा टकराई, ऊपर, दोबारा टकरा के ऊपर गई। जब इसने इस ट्रेंड लाइन को पांचवी दफा आई और इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमें यहाँ पे ये क्लोजिंग देखने मिल गई, कैंडल क्लोजिंग देखे हमें यहाँ देखने मिल गई, फिर ये ऊपर गई, इसने रिटेस्ट किया और ये प्राइस नीचे, समझ आ रही है। और यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ा, प्राइस नीचे गिरी, सही है। और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जो है इसने रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ा, सही है, और प्राइस चली गई पैराबोलिकली जो है हमारे पास ऊपर चली गई, ये देखें, ये प्राइस ऊपर चली गई, सही है। अब यहाँ पे भी हमारे पास यही सेम सिचुएशन है, सही है। प्राइस इस ट्रेंड लाइन को, इस रेजिस्टेंस एरिया को, यहाँ पे जो है प्राइस अगर जो है यहाँ पे इसको तोड़ दे, यहाँ से अगर बाउंस बैक हमें मिलता है, सही है, इसको तोड़ के ऊपर जाती है, यहाँ पे एक रीटेस्ट हमें देखने मिलेगा, सही है, रीटेस्ट देखने मिला तो उसके बाद जो है वो प्राइस हमें जो है एक दोबारा ऊपर देखने मिल सकती है, 1,20,25,000 तक प्राइस जा सकती है, सही है। लेकिन ये तो हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ने के बाद का। लेकिन अगर जो है प्राइस ने हमारे पास ये नीचे आई, इसने इस सपोर्ट एरिया को तोड़ा, नीचे आके इसको रीटेस्ट किया यहाँ पे, ये उसके बाद प्राइस नीचे गिरी, सही है। अब जिस
सपोर्ट को टूटेगी प्राइस नीचे गिरेगी, रेजिस्टेंस को टूटेगी प्राइस ऊपर जाएगी। सही है, तो ये तो आपको समझ आ गई होगी। सही है, अब मैं आप लोगों को जो है एक और चीज़ समझाता हूँ कि आपने देखें सपोर्ट और एरिया को मद्देनज़र रखते हुए लॉन्ग टर्म, ये तो मैंने आपको बता दिया ना, सही है, कि आपने लंबे टाइम फ्रेम के लिए आपने जो जब भी कोई बाइंग वगैरह करनी है तो वो आपने किस तरह करनी है। अब देखें, ये हमारे पास एक वीकली का चार्ट खोल लिया मैंने। सही है, वीकली का चार्ट मैंने खोला है। सही है, अब ये देखें आपने प्राइस ने किस तरह से जो है। अच्छा, और एक और बात है, सही है, मैं आपको बताता हूँ क्या। ये हमारे पास लेवल है सब रेजिस्टेंस का, ये हमारे पास सपोर्ट का लेवल है। सही है, या बल्कि नहीं, मैं आपको चार्ट नहीं समझाता हूँ कि यार क्या सीन है। देखें, इसको मैं खोलता हूँ 3 डे का चार्ट। 3 डे का नहीं है यहाँ पे, चलो कोई नहीं, यहाँ पे वह ये भी वीक का भी सही है। देखें, मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखें, अब ये कुछ मैंने आपके ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करी हैं। सही है, ये हमारे पास एक सपोर्ट थी। सही है, बिटकॉइन की, जब यहाँ से बिटकॉइन 70,000 से गिरा। सही है, ये हमारे पास सपोर्ट थी। फिर हमारे पास जो है अगली, देखें, अब एक रेजिस्टेंस टूटती है ना तो उसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस होती है। जिस तरह ये यहाँ पे प्राइस गिरी। सही है, अब ये रेजिस्टेंस मैंने क्यों मार्क किया, क्योंकि पिछली दफ़ा ना ये सपोर्ट थी। सही है, 2021 में इस लाइन इसने सपोर्ट का काम किया था। ये देखें, यहाँ पे इसने सपोर्ट दी बिटकॉइन को, बिटकॉइन ऊपर गया। यहाँ पे इसने सपोर्ट दी, बिटकॉइन ऊपर गया। समझ आ रही है, यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि इसने सपोर्ट दी और बिटकॉइन ऊपर गया। लेकिन जब बिटकॉइन ने इस सपोर्ट एरिया को तोड़ा, इसके नीचे क्लोजिंग मिली हमें, हम चले गए नीचे। अब ये सपोर्ट है, अब ये बन गई है बिटकॉइन के लिए रेजिस्टेंस। समझ आ रही है, अब ये आपके लिए बिटकॉइन के लिए बन गई है रेजिस्टेंस। सही है, और अब देखो मेरी बात सुनो, एक सपोर्ट टूटी। सही है, अब बिटकॉइन के लिए एक नई सपोर्ट नीचे एक्टिव हो जाती है, वो ये वाली है। ये देखें, ये इस एरिया को बिटकॉइन ने तोड़ के इसको रीटेस्ट किया। सही है, यहाँ पे हमें लिक्विडिटी थी। सही है, यहाँ से बिटकॉइन ये अपनी लिक्विडिटी फिल करने गया। सही है, ये हमारे पास एक नई सपोर्ट बन गई। सही है, अब देखो, अब ये सपोर्ट टूटी है ना, अब ये सपोर्ट बन गई। अब क्योंकि देखो सपोर्ट के नीचे हमारे पास बिटकॉइन चला गया है, अब वो सपोर्ट नहीं रही, अब वो बन गई है रेजिस्टेंस। सही है, और हमारे पास एक नया लेवल नीचे एक्टिव हो जाता है, वो हमारे पास जो है सपोर्ट बन जाती है। इसी तरह अब ये देखें, अब प्राइस ने जो है इस सपोर्ट एरिया को एक दफ़ा कोशिश करी, नहीं टूटा, प्राइस नीचे गिरी। मैंने क्या बोला, अब ये बन चुकी है रेजिस्टेंस। सही है, दोबारा रेजिस्टेंस बनी, नीचे गिरी। अब जैसे ही बिटकॉइन ने इसको ब्रेक करके ऊपर गई ना, अब ये वापस से ये वाला जो एरिया है, ये वाली जो लाइन है, ये बिटकॉइन की, अब जब प्राइस इसके ऊपर चली गई तो अब ये बन गई है बिटकॉइन के लिए सपोर्ट। सही है, और अब अगला लेवल हमारे पास क्या एक्टिव होता है बिटकॉइन के लिए। सही है, जो जो रेजिस्टेंस बनेगा वो ये वाला लेवल है। समझ आ रही है, क्योंकि यहाँ से बिटकॉइन ने जो है एक बहुत बड़ा रिजेक्शन ली थी यहाँ से। सही है, तो ये हमने एक लेवल मार्क किया है। सही है, ये हमारे पास, क्योंकि यहाँ से बिटकॉइन को रिजेक्शन मिली थी, और पास्ट में अगर हम देखें तो ये यहाँ पे बिटकॉइन ने इसको सपोर्ट बनाया था। सही है, यहाँ सपोर्ट बनाई, यहाँ रिजेक्शन मिली है। सही है, तो ये हमारे पास एक और लेवल एक्टिव हो जाता है। सही है, अब बिटकॉइन ने इस सपोर्ट को, अब इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चली गई, अब ये सपोर्ट बन गई और ये बिटकॉइन के लिए बन गई रेजिस्टेंस। सही है, अब ये देखें रेजिस्टेंस है, बिटकॉइन ने इस रेजिस्टेंस को किया, लेकिन देखें ये वाली जो रेजिस्टेंस है, एक कुछ होती है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये वाली। सही है, 1 2 3 4 दफ़ा बिटकॉइन ने इसको रिस्पेक्ट किया और चौथी दफ़ा बिटकॉइन ने इसको तोड़ा है। सही है, तो ये तो सिर्फ जो है छोटी सी एक हमारे पास वीक रेजिस्टेंस थी, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन सिर्फ एक दफ़ा सपोर्ट बनाया, एक दफ़ा रेजिस्टेंस बनाया, ये वीक रेजिस्टेंस बोलते हैं। सही है, अब यहाँ 1 2 3 4 दफ़ा रीटेस्ट हुआ है, यहाँ पे 2 दफ़ा हुआ है।
सही है। तो ये वीक रेजिस्टेंस है और नीचे वाली हमारे पास है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की। सही है। अब इसको एक दफ़ा मैं अटैम्प्ट किया, नहीं टूटा, दूसरी दफ़ा में इसने अटैम्प्ट किया, ये रेजिस्टेंस जो है हमारे पास, ये रेजिस्टेंस टूट चुकी है। अब जो रेजिस्टेंस टूटी है ना, अब ये बन गई है हमारे लिए सपोर्ट। सही है। अब जो अगला लेवल हमारे लिए एक्टिव होता है वो ये वाला एक्टिव, बिटकॉइन डायरेक्ट अपना जो है एक ये बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई था। सही है। बेसिकली बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, यहाँ पे बिटकॉइन गया। सही है। और यहाँ पे बिटकॉइन गया, बिटकॉइन ने, अब मैंने क्या बोला था कि ये जो रेजिस्टेंस, अब ये जो रेजिस्टेंस टूटती, देखो मेरी बात सुनो, जो रेजिस्टेंस टूटती है ऊपर जाती है प्राइस, वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है। सही है। अब ये रेजिस्टेंस है, अब ये उससे ऊपर गया, अब ये सपोर्ट बन गई। यहाँ पे बिटकॉइन की एक रेजिस्टेंस मिल रही थी, ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई थी। अब ये बिटकॉइन गिरा। सही है। इस सपोर्ट, अब ये सपोर्ट है, अब सपोर्ट से प्राइस इसने बाउंस बैक दे दिया। सही है। सपोर्ट टूट के प्राइस नीचे गिरेगी। सही है। तो हमारे पास वो प्राइस सपोर्ट से नीचे गिर गई, वो सपोर्ट हमारे लिए हो गई रेजिस्टेंस। सही है। और नीचे एक नया लेवल एक्टिव हो जाएगा। सही है। अब रेजिस्टेंस टूट के अगर प्राइस ऊपर जाती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है हमारे पास सपोर्ट। तो ये गेम है टोटल। सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप लोगों को जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आज काफ़ी कुछ बता दिया होगा। सही है। और ये इतने कीड़े मकोड़े बनाने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे पास किस तरह हमने जो है, देखिए हमने जो है वो लेवल बाय लेवल, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त है भाई। ये हमारे पास लेवल है, ये लेवल है। सही है। इसके बीच में प्राइस घूम रही है। सही है। हम इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ख़रीदा, यहाँ बेच दिया, यहाँ ख़रीदा, इधर बेच दिया, इधर नीचे आया ख़रीद के बेच दिया। हम इस लेवल में ट्रेडिंग कर रहे हैं। जब इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाएगी तो हम इस, हमारे लिए ये दो लेवल एक्टिव हो जाएंगे। सही है। ये तोड़ के ऊपर जाएगी, हमारे लिए ये दो लेवल एक्टिव हो जाएंगे। सही है। तो ये था आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सही है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सही है, अगर नहीं किया तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।